दोस्तों, द न्यूज़ वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। इस देश में अगर आप बछड़ों की संख्या जानना चाहें तो आपको पता चल जाएगी। आप शेरों की, बाघों की, यहाँ तक कि गाय भैंस की भी संख्या अगर जानना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगी। गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा हमारे देश में कितनी गाय भैंस हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि इस देश में पिछड़ों की संख्या कितनी है, जो ओबीसी जातियाँ हैं उनके लोगों की संख्या कितनी है, तो वो आपको नहीं पता चलेगा। और अभी मोदी सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए पहले उन्होंने कहा था कि हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे, लेकिन अभी मना कर दिया है और मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि इस बार भी जनगणना में ओबीसी की गिनती नहीं होगी। उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है और साथ साथ नीट का जो मसला है ओबीसी आरक्षण का, उस पर भी काफ़ी विवाद हो रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पर धरने का एक आह्वान हुआ था, ऐलान हुआ था। उसके बाद जो मंडल आर्मी के अध्यक्ष हैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, उनको मैनपुरी में प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर जेल में बंद कर दिया था। तो मेरे साथ अनिरुद्ध हैं। अनिरुद्ध, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जेल में एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जेल का एक्सपीरियंस तो रहेगा ही, ठीक रहा, खट्टा मीठा जो भी है। और समाज के लिए, हक की लड़ाई के लिए ये सब लगातार जारी रहेगा, एक बार नहीं अनेकों बार। तो शानदार एक्सपीरियंस रहा है, आगे फिर अनुभव करेंगे। योगी जी ने खूब खातिरदारी करी है लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आगे जल्द जो है मुलाकात जेल में होगी। तो आपने तो सिर्फ ऐलान किया था, आप गए भी नहीं थे धरना देने के लिए। आपने पुलिस को लिखा, दिल्ली पुलिस को, कि मुझे परमिशन दे दो। उसके बावजूद प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे ही आपको जेल में बंद कर दिया गया। तो कुछ खेल लग रहा था? देखिए, ये सरकार जो है, जो तानाशाही जो शक्तियाँ होती हैं, ये सच से और आवाज़ उठाने वालों से डरती हैं। और इनको डर था कि यदि ये लोग सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, तो देश में जो देश का ओबीसी है वो अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा हो जाएगा। ओबीसी जाग गया, हक अधिकार के लिए अगर खड़ा हो गया, तो इनकी जो सत्ता है, इनकी जो सामंतशाही जो व्यवस्था है, इनका जो मनवाद का सिस्टम है, वो हिल जाएगा। इसी को रोकने के लिए इन्होंने षड्यंत्र अपनाए। एक षड्यंत्र के तहत तो न सिर्फ मुझे जेल में बंद किया गया, बल्कि मेरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सोनू प्रजापति जी को बंद किया गया, तमाम साथियों को डिटेन किया गया और तमाम षड्यंत्र अपनाए गए। हमारे जो रेलवे के कर्मचारी साथी थे, उनको बाउंड किया गया कि उन्हें स्टेशन पर रहना है 19 को सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक। फिर भी हमारे कुछ साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए, भारी बारिश भी थी, सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के प्रोटेस्ट किया और ये आवाज़ दी कि हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और अपने हक के लिए लड़ेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों चुना प्रदर्शन के लिए? दरअसल ये मसला जो है, जैसे मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, 13 जुलाई को जो नोटिफिकेशन केंद्र ने जारी किया, तो उसमें एक पॉइंट था पेज नंबर 21 पर कि जब तक सलोनी कुमारी वाला जो केस है 2015 का, उसका जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक हम जो है नीट के स्टेट कोटा में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे। और अब जो मामला है जजमेंट का, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट 2015 से 6 साल से उसको अटकाए पड़ा है। पिछले 4 साल का जो रिकॉर्ड अन्य साथियों ने जो जारी किया है काफ़ी मेहनत के बाद में, 11,027 सीटों का लॉस है ओबीसी को, तो उसका जिम्मेदार ये सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सही समय पे दिया होता तो नीट के स्टेट में कोटा होता। ओबीसी की 11,027 सीटें ये मनवादी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर के नहीं खा जाते। तो उस दिन का जो सुप्रीम कोर्ट का घेराव था, जो कॉल था, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से इस जवाब को लेकर के था कि जब मामला दलितों का होता है, पिछड़ों का होता है, आदिवासियों का होता है, आप सालों अटका देते हैं उसको। मामला वहीं सवर्णों का होता है, आप रात में कोर्ट खोल के सुनवाई करते हैं। ईडब्ल्यूएस को आप 48 घंटे में लागू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को जातिवादी कह रहे हैं? बिल्कुल, वो जातिवादी हैं। वो न सिर्फ जातिवादी हैं, बल्कि वो वंशवादी भी हैं। और वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो पैदा हुए हैं, इंद्रों के, जो इंद्र के वंशज हैं, उन्होंने पूरी सिस्टम को, इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी जज, महिला या पुरुष से पैदा होने वाला बच्चा जज के न्यायिक गुणों और क्वालिफिकेशन के साथ संपन्न होकर पैदा होता है, जो ये क्लियर हो जाता है कि जज का बच्चा बड़े होकर जज बनेगा? बाकी देश में क्या मूर्ख पैदा होते हैं? कॉलेजियम को ख़त्म किया जाना चाहिए। और
ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए वहाँ पर न्यायपालिका में। अभी न्यायपालिका में एक भी ओबीसी का जज नहीं है, उसके लिए भी आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। न्यायपालिका में रिजर्वेशन जब तक नहीं होगा तब तक मिश्रा को बेल और यादव को जेल होती रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि बहुजनों का रिजर्वेशन न्यायपालिका में हो, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो होना चाहिए। अच्छा, ये ओबीसी समुदाय के बहुत सारे लोगों का बीजेपी के प्रति झुकाव होता है, एक फोल्ड रहता है कि हम हिंदुत्व फोल्ड में रहें। कभी बीजेपी को वोट दिया है आपने? नहीं, मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया और कभी दूंगा भी नहीं। कांग्रेस को भी नहीं दिया, उसको भी नहीं दूंगा कभी। जिन लोगों ने दिया था उनको तो धोखा दे दिया, वादा खिलाफी किया कि हम तो जनगणना कराएंगे नहीं, ओबीसी की गिनती होगी नहीं। और देखिए, उन लोगों को समझना होगा, जितनी भी बार वादा किया है भाजपा ने, हर बार वादा खिलाफी की है, कभी एक भी वादा पूरा नहीं किया। 27% रिजर्वेशन का वादा था। आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, वादा खिलाफी वहाँ भी की है। यहाँ पर भी जो वादा था, ये नीट में जो मामला था उस पर भी ये पलट गए। जो इन्होंने वादा किया था जनगणना का ओबीसी का, उस पर भी ये पलट गए। ये जनगणना ना कराएं, 2011 की जो जनगणना है उसको रिलीज कर दें, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने कह दिया कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें ओबीसी की गिनती नहीं होगी, जबकि आपको याद होगा सितंबर 2018 में राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम लोग गिनती करने वाले हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों लग रहा है? दरअसल वो जो है ना, वो पैदाइशी ही दोगले होते हैं संघ वाले, तो उसके विषय में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हमें जो है लड़ना पड़ेगा, यही एक विकल्प है, सड़क पे आना पड़ेगा। सोचने का, विचार करने का समय नहीं है, सीधी लड़ाई का समय है। और दुश्मन से हमेशा सीधी लड़ाई लड़ी जाती है, अधिकार में छीन। तो लड़ नहीं रहा सीधी लड़ाई, ओबीसी लड़ रहा है। हाँ, ये है कि जिस पैमाने पे लड़ना चाहिए नहीं लड़ रहा है। उसको लगता है कि वो कांवड़ ढोने में खुश है, वहाँ से उसको मुक्ति मिल जाएगी, तो अभी वो उसमें व्यस्त है। उम्मीद करता हूँ कि ओबीसी जागेगा और इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि ओबीसी जागे, अपने अधिकारों की पहचान करे कि उनकी हकमारी जो है वो हो रही है, उसको रोकने के लिए प्रयास करे, ना कि कावड़ ढोने के लिए, बल्कि डॉक्टर बनने के लिए, नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए और जातिवाद जनगणना के लिए आने वाले दिनों में एक आंदोलन हो और ये सरकार उस मांग को माने। ये एक ज़रूरत है इस समय की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, अपनी राय दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।